चुनाव हो गए, यानी कि रिजल्ट आने से पहले 3 तारीख को बैलेट पेपर उसे ओपन करना था, उससे पहले बॉक्स ओपन हो गया है, ऐसा कांग्रेस का इल्जाम है। हाँ ये बिल्कुल, सच है? ऐसा है कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन और जो एजेंसियां वहाँ पे डिप्लॉयड है इस कार्य के अंदर, उन एजेंसियों का काम है कि उस बैलेट पेपर को सुरक्षित रखना, और उसके बाद में भी ऐसी कोई घटना देश के अंदर होती है तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, सीधा सीधा उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। जो भी पार्टी इसका ऑब्जेक्शन कर रही है वो पार्टी सही कर रही है। पहले बीजेपी के लोगों का ये एजेंडा हुआ करता था, वो लोग ये बोलते थे कि कांग्रेस के राज के अंदर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था, उसमें धांधली होती थी, धांधली जिसको बोलते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि आज के तारीख में जो बीजेपी का टाइम है, उस समय यदि बैलेट पेपर ओपन होते हैं तो ये सरासर इलेक्शन कमीशन का फेलियर आपको बता देता हूं। और जो भी पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही है वो राइट अपनी जगह पे और सही है। अभी कोरोना से पहले ईवीएम में कोई दिक्कत हो नहीं सकती, फ्रॉड हो नहीं सकता, क्योंकि ईवीएम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। चुनाव कमीशन ने सन 14 या 15 में ओपन 15 दिन दिए थे कि भाई आप जो है दुनिया का कोई इंजीनियर आए, आईटी एक्सपर्ट आए और वो इसमें ईवीएम में गड़बड़ी करके दिखाए, फ्रॉड करके दिखाए, तो कोई आया नहीं, केजरीवाल जी भी नहीं गए। तो उसके बाद उन 15 दिन के बाद 16वें दिन अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो बिल्कुल गलत है, मोरली गलत है, कानूनी भी गलत है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो ईवीएम है, वो इनका भाई साहब की बात ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइस है, ठीक है। लेकिन वो जो डिवाइस है उसके अंदर कोई टेक्निकल ऐसी खामी हो सकती है जिसकी वजह से उस तरह का कोई डेटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। लेकिन जो पेपर बेल्ट है, पेपर बेल्ट के अंदर धांधली होने के चांसेस 100% रहते हैं, उसमें 100% 6-7 बार नॉन भाजपा की सरकारें इसी ईवीएम मशीन से बनी है। पंजाब में हरमिंदर सिंह के नेतृत्व की सरकार, अब मान की सरकार, झाड़ू की सरकार, हाथ की सरकार, अनेक जगह पे, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, वो सारी सरकारें इसी ईवीएम के जिन से निकली है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम है, वो बार बार बोला जा रहा है कि जब होता है भारतीय जनता पार्टी हैक करके जीतती है, तो बैलेट पेपर और ईवीएम में हैक करने का जो मतलब होता है, यानी कि बैलेट पेपर में तो हैक वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बैलेट पेपर तो एक पेपर है जो आपको बताऊं, उसके एक बॉक्स में डालना होता है और उसकी काउंटिंग होती है, वो तो सीधा है, उसमें कोई फंडा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। मैं इलेक्शन कमीशन को ये बोलता हूँ, मेरा तो एक ओपिनियन है, इलेक्शन कमीशन ऐसा वीडियो बना के, ठीक है, ऐसा वीडियो बना के उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कि वो वर्किंग कैसे करती है, वो वीडियो पूरे देश के अंदर पूरी देश की जनता को दिखाएं। आपको बताऊं उसमें डाटा कैसे स्टोर होता है, ठीक है, वोटिंग कैसे करता है, डाटा कैसे स्टोर होता है, उस डाटा से कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो उसका एक वीडियो बना के देश के अंदर सारे लोगों को दिखाए, तो लोगों का जो ओपिनियन वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो जनता यही मानेगी कि उसमें एक होता है, न तो मैं भी मानूंगा एक होता है। ये चीज है, मतलब जिस प्रकार से अदालत में अगर कोई केस की सुनवाई होती है वो डिजिटल होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होती है, इसी प्रकार से नहीं, लेकिन वो जो अदालत के अंदर अदालत का जो सर्वर है, वो एक डेटाबेस सर्वर है, वो एक डेटाबेस चल रहा है, कोई सर्वर, उसके पीछे कोई बैकअप है, वो इंटरनेट मीडिया से चल रहा है। जबकि ईवीएम मशीन इंटरनेट मीडिया से नहीं चल रही ना, वो यदि इंटरनेट मीडिया से चलेगी, उसका कोई सर्वर होगा तो उसके अंदर भी मतलब गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आपको बता दूं, क्योंकि उसके प्राइवेसी है ना और हाइपोक्रेसी वो बहुत ज्यादा रहेगी उसके अंदर। ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।